राधे राधे दोस्तों। मैं दीपक गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने अभी पीछे 2 वीडियो लोड की थी। तो कल किसी दोस्त का कह लो या फॉलोअर का कह लो, फ़ोन आया और उसकी बातों से हमें प्रोत्साहन मिली और हमें आगे बढ़ने के लिए भी प्रोत्साहन मिली। तो आप लोगों से दोस्तों अनुरोध है, आप वीडियो को अगर पसंद आती है तो शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमारा हौसला और आगे बढ़ने का हो। और उसने बताया कि वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया था और उसे आगे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं और क्या ना करूं। ये सबके साथ होता है, एक बार 2 बार होता ज़रूर है। और उस समय आदमी कुछ करने की बजाय नेगेटिविटी अंदर आ जाती है और वो जो है कुछ भी समझ में नहीं आता। तो उसे थोड़ा-सा प्रोत्साहन मिला, उसने वीडियो देखी और मुझे कॉल की। हमने उसकी निराशा ख़त्म करने के लिए उसे आगे का रास्ता बताया और 1-2 एग्ज़ाम्पल दिए, प्रेज़ेंट के दिए, पास्ट के दिए। तो वो उससे बड़ा प्रभावित हुआ। समय सब पे आता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये फेलियर होना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, फेलियर होना बहुत अच्छी चीज़ है। इससे क्या है, आगे भगवान जो भी करता है वो बहुत बढ़िया करता है। आप एक कोई भी काम कर रहे हैं और वो चल रहा है आपका, आपको दाल-रोटी मिल रही है, तो आदमी उससे आगे बढ़ने की सोच नहीं पाता फिर। लेकिन भगवान जब इस तरह का वो करता है तो आदमी को उससे बढ़िया देने के लिए, उससे आगे बहुत बढ़िया करने के लिए ही ये चीज़ें उसकी ज़िंदगी में आती हैं। आप एग्ज़ाम्पल ले लो, प्रेज़ेंट का एग्ज़ाम्पल ले लो, विनीत रॉकस्टार, जो इस समय इंडियन आइडल में आगे बढ़ने की कोशिश में लगा हुआ है। इंडियन आइडल 13 में आपने देखा हो, वो अभी आया है और वो कल मैं प्रोग्राम देख रहा था, तो कल उसमें कल दिखाते ना डब वाले, उसमें प्रोग्राम था उसका और वो आगे बढ़ रहा है। पास्ट में ले लो, आज जो हमारे महानायक जी अमिताभ बच्चन जी 2001 में 400 करोड़ रुपए का घाटा कोई छोटी बात नहीं है। हम और आप तो सोचने में भी कई बहुत टाइम लगा देंगे और उन्हें तो घाटा लगा था 400 करोड़ रुपए का। फिर भी वो वहाँ से आगे बढ़े। 2001 में वो बड़े पर्दे से छोटे पर्दे पर आए। कौन बनेगा करोड़पति से उनकी दोबारा स्टार्टिंग हुई और आज ₹80 received on phone पे वो महानायक के रूप में प्रसिद्ध हो गई। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें आगे बढ़ना है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो कि अर्श से फर्श पर आ गए, फिर मेहनत की और वो आगे बढ़ गए। लेकिन एक हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी चीज़ आती है। हमें अपने सगे संबंधी, अपने दोस्त, सबकी पहचान अच्छी तरीके से हो जाती है। अगर ऐसा आदमी के साथ हादसा ना हो तो उन्हें किसी की पहचान भी नहीं होती है। और जब ये समय निकल जाता है
तो आदमी को बहुत ही तजुर्बा भी हो जाता है। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि आप अपनी निराशा को छोड़ के आगे एक सबसे बड़ी बात, आपको उसी हुनर को बढ़ाना चाहिए जो हुनर आपके अंदर है। या उसे अगर हम बड़े स्केल पे नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, छोटे स्केल से शुरू करेंगे और वो छोटे स्केल से हमारा वो बढ़ जाएगा। एक आपको सबसे बढ़िया बात बताता हूँ कि आपने जिसमें घाटा खाया, जिस काम में घाटा खाया, वही काम आपको आगे बढ़ाएगा। और सबसे बड़ी बात, अब आप जब उस काम को चालू करोगे और जब उस काम के साथ चलोगे, तो आपको वो समय नहीं लगेगा कि भई ये बहुत ज़्यादा समय लगेगा उस काम को बढ़ाने में। आपने देखा होगा पेड़ पतझड़ में सारा झड़ जाता है और उस पेड़ में पत्ते नहीं रह जाते, खाली पेड़ सूख जाता है पूरा, उसमें डालियाँ-डालियाँ दिखाई देती हैं। लेकिन फिर जब सावन आता है तो उसमें पत्ते एकदम आ जाते हैं सारे और वो पूरा पेड़ जो है भर जाता है। वही हमारी ज़िंदगी है। अब हम जब दोबारा से उसी काम को करने की कोशिश करेंगे, तो हमें कामयाब होने में बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। कुछ ही समय में उसी पेड़ की तरह आपका काम फलेगा-फूलेगा और आप आगे बढ़ते चले जाएँगे। और हमें पीछे फिर देखने की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे बड़ी बात कि हमें निराश से निकल के अपने इसी तरीके से उसी हुनर के साथ आगे बढ़ते जाना है। धन्यवाद।